गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, विद एग्जांपल हम जो है इसको सीखेंगे। तो होमोनिम्स जो होते हैं, होमो और नीम से बना होता है। तो होमो मतलब होता है सेम और नीम का मतलब होता है नेम, यानी जिनके सेम नेम होते हैं तो उन्हें होमोनिम कहते हैं। तो होमो प्लस नीम यानी अर्थात सेम नेम से बने होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन की ओर जाते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं जिनकी जो स्पेलिंग है वो सेम होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी जो है सेम होता है, लेकिन उनका जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो एग्जांपल समझते हैं। अ होमोनिम्स इज टू और मोर वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। तो यानी जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग क्या होगी, इनकी सेम होगी और प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण भी क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट मीनिंग, इनकी जो है अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे होमोनिम्स से एग्जाम्पल अभी करेंगे और समझते हैं। जैसे इनकी जो साउंड होती है सेम होती है, जब हम इसको उच्चारण करेंगे, बोलेंगे तो हमें ये लगेगा कि सेम सेम है, और इनकी स्पेलिंग भी क्या होगी, सेम सेम होगी, और मीनिंग भी क्या होगी, डिफर, लेकिन इनका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं राइट। क्या लिखा मैंने, राइट। तो यहां भी क्या है, राइट। देखो स्पेलिंग भी सेम है, RIGHT, RIGHT, यानी साउंड भी सेम है। जब मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं तो राइट आ रहा है, इसको भी राइट कर रहा हूं। और स्पेल का मतलब है स्पेलिंग, इसकी भी RIGHT है, इसकी भी RIGHT है, लेकिन मीनिंग इसकी जो है डिफर होगी। डिफर का मतलब कुछ अलग होगी। राइट का मतलब होता है दायां, एक होता है जैसे मैं कहूंगा कि राइट ओर मुड़ो तो यानी दाईं ओर जाओ। दूसरा राइट का मतलब होता है सही। ये प्रश्न आपका राइट है तो ये यहां पर मैं सही के लिए कह रहा हूं और ये जो डायरेक्शन को बता रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेलिंग सेम है इनकी, और इनका जब उच्चारण कर रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, तो वो भी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो क्या है, अलग अलग है। तो तीन बातें आपने नोटिस करनी है। साउंड सेम है इसका, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं उन्हें कहते हैं होमोनिम। क्या कहते हैं, होमोनिम। अगले एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे तो वॉच, और इसको भी कहेंगे तो वॉच। तो आपको पता है एक वॉच मीन्स होता है देखना। जैसे मैं टीवी को वॉच कर रहा हूं, अगर यहाँ पर टीवी होती, अगर मैं उसको देख रहा हूं, मूवी देख रहा हूं, तो मैं कहूंगा मूवी को वॉच कर रहा हूं, यानी मैं देख रहा हूं। दूसरे वॉच का मतलब होता है घड़ी। वॉच मतलब घड़ी, जैसे मैंने हाथ में घड़ी पहनी है तो कहते हैं, तो उस जो घड़ी है तो उसको कहेंगे वॉच। तो देखो इनका जो साउंड है वॉच, वॉच सेम आया, और इनकी जो स्पेल है WTCH सेम है, लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग है। इस वॉच का मतलब देखना है और इस वॉच का मतलब घड़ी। तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बैट, बैट मीन्स होता है बल्ला, बैट मीन्स बल्ला, और दूसरा भी क्या है, बैट, बैट मीन्स होता है चमगादड़। तो दोनों का जो स्पेलिंग है BAT सेम सेम है, और इस बैट का मतलब होता है बल्ला। जैसे क्रिकेट बैट में जो हम यूज करते हैं, बल्ला खेलते हैं, तो वो बल्ला हो गया। और एक बैट होता है जानवर, चमगादड़। तो ये जानवर को बता रहा है, ये जो है बल्ले, बैट को बुला रहा है, बल्ले को। तो आप देखेंगे इसका साउंड सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है, डिफरेंट। तो इस प्रकार के वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है और स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, होमोनिम। अब आपको समझ में आ गया होगा। होमोनिम्स इज टू और मोर वर्ड्स, यानी दो या दो से अधिक वर्ड, ऐसे वर्ड होमोनिम्स कहलाते हैं। सेम स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, सेम होता है, उच्चारण भी क्या होता है, बराबर सेम होता है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग, जिनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला समझते हैं लाइट। लाइट मीन्स होता है एक हल्का। जैसे मैं कहूंगा ये जो चौक है, चौक बहुत ही लाइट वेट की, यानी बहुत ही हल्की है। हल्के का सेंस में जैसे हम कह सकते हैं अखबार है, बहुत ही लाइट वेट है, इसका हल्का वेट है। जैसे उठाऊंगा तो इसको बहुत ही लाइट वेट है। दूसरा लाइट है LIGHT, लाइट मतलब प्रकाश। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पर मैंने, अगर कहते हैं सूरज की लाइट आ रही है, यहाँ पर मैंने कहते हैं बल्ब लगाए तो बल्ब से लाइट आ रही है, तो स्पेलिंग सेम है और इनकी जो, लेकिन और इनका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो भी सेम है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग। एग्जांपल से सीखते हैं होमोनिम्स के। तो आपको पता चल गया होमोनिम्स में होता है होमो और नीम। होमो का मतलब होता है सेम और नीम का मतलब नेम, यानी जिनके सेम नेम होते हैं, स्पेल भी सेम होती है, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंट जो है मीनिंग होता है, होमोनिम कहलाता है। जैसे काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु, और दूसरा काइंड, KIND, काइंड स्पेलिंग सेम है और उसका मतलब होता है अलग अलग तरीके की चीजें। तो इसको अब हम सेंटेंस से समझते हैं। कैसे, माई मदर इज वेरी काइंड, तो यानी मेरी माँ बहुत दयालु है। तो जहां पर दयालु का सेंस आ रहा है तो माई मदर इज वेरी काइंड, तो वहां पर भी काइंड आएगा। या अगर काइंड मतलब होता है अलग अलग की तरीके या उसकी अलग अलग प्रजातियां, काइंड मतलब प्रकार उसके,
तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मैंगोज इन द सिटी, जैसे नाउन के प्रकार होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ऐसी देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मैंगो इन द सिटी, यानी हमारे सिटी शहर में बहुत अलग अलग प्रकार के जो मैंगो होते हैं उसके जो है आम के जो है प्रकार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का काइंड जो है अर्थ अलग बता रहा है, और एक काइंड का मतलब क्या है, दयालु अलग चीज है। दूसरा है बैंक, और ये भी इसका उच्चारण करेंगे तो बैंक है, तो दोनों बैंक हैं और स्पेलिंग भी सेम है, BNK। इस बैंक का मतलब है जैसे हम कहीं बैंक में जाते हैं, जैसे PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, तो वो बैंक, ही इज गोइंग टू द बैंक फॉर लोन, वो जो है बैंक जा रहा है लोन के लिए, तो बैंक वाला बैंक हो गया। दूसरा बैंक होता है नदी का किनारा, सी सेट ऑन द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे पर बैठा था, तो सेट मतलब बैठना, और जो है बैठा, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा, तो नदी के किनारे को जो है बैंक कहते हैं। और दूसरा बैंक जहां पर हम रुपए जमा करने या निकालने जाते हैं वो भी बैंक होता है। एग्जांपल है सातवां, वो है रूलर और रूलर, तो दोनों की स्पेलिंग सेम है, RULER। रूलर मतलब होता है एक पटरी, यानी जब हम कोई रेखा खींचते हैं, स्केल जिसे कहते हैं, लाइन खींचने के लिए काम आता है रूलर, और एक रूलर का मतलब होता है शासक यानी राजा। इसी प्रकार ट्रंक और ट्रंक दोनों की जो स्पेल है और उसका जो उच्चारण है वो सेम है। एक ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की सूंड को कहते हैं ट्रंक, और दूसरा जो ट्रंक होता है वो होता है तना, यानी जब कोई पेड़ है तो उसका जो तना वाला पार्ट होता है वो कहलाता है ट्रंक। 9th एग्जांपल से समझते हैं, लेफ्ट मीन्स होता है बाएं, यानी अगर हम जब बाईं ओर चलो कहते हैं तो बाईं ओर को जो डायरेक्शन है, दिशा को बताने के लिए लेफ्ट राइट वाला, ये लेफ्ट मतलब होता है बाएं। दूसरा LEFT, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, जैसे अगर कोई दिल्ली छोड़ के आ गया या किसी ने किसी को छोड़ दिया तो वहां पर LEFT, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना। तो दोनों की स्पेल सेम है, LEFT, और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है, लेकिन इनकी जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, अलग है। तो इसी को हम कहते हैं होमोनिम्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल हरीश सेठानी 511 को जरूर जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अगला है आर्म, आर्म मतलब होता है हाथ, और एक आर्म का मतलब होता है हथियार।